हाँ साथियों, ये हमारा पंचायत घर है। हमारे पंचायत का मुख्य सचिवालय है ये पंचायत घर। यहाँ सब प्रत्याशी आते हैं, बैठते हैं। कभी कभी तिरंगा यहाँ फहराने के लिए सब यहीं आते हैं, लेकिन बीच में कोई नहीं आता है। कोई यहाँ काम नहीं होता है। इसको हम अपने काम में ले रहे हैं। हम लोग यहाँ शॉर्ट वीडियो बनाते हैं। शॉर्ट वीडियो बनाते हैं तो इसको क्या हमने किया है कि इसको स्टेडियम के रूप में देखते हैं। इसी का सीन ऑन डाल के इस मकान को दिखा रहे हैं आपको। ये बिल्डिंग ऐसा है कि आप लोग देख सकते हैं कि इसमें कोई ऑफिस नहीं है, कोई काम नहीं होता है। करोड़ों की बिल्डिंग बनी, लेकिन खाली बस इसके लिए बनी है जो किसी काम का ना हो। तो हम उसको काम में ले रहे हैं। इसको आप देख सकते हैं, खंडर बना के रखा हुआ है ये। तो हम इसको और नज़दीक से दिखाना चाहेंगे आप लोगों को। देख सकते हैं आप लोग यहाँ अभी जो काम हुआ था, काम अभी हुआ था, यहाँ 8-10 लाख रुपया आया कि इसका सही सलामत काम करवाओ। हाँ, काम कराने के समय में इन लोगों ने क्या करा कि ऊपर तो अपना चिकना चिकना करके पैसे वैसे खत्म खाल कर दिया इनने। उसके बाद इनने क्या बना रखा है, यहाँ पब्लिक बेस में स्विमिंग पूल बना दिया। इनको इतना समझ में नहीं है कि इसमें साफ सफाई होना चाहिए, रहना चाहिए। ये बिल्डिंग है, इसमें खास ऑफिस आपको दिखाने वाले हैं जो इस बिल्डिंग का। हाँ, इसका खास ऑफिस आपको दिखाने वाले हैं। आइए दिखाते हैं। हमारे न्यू ब्लॉक में आप लोगों का स्वागत है। अभी फील्ड भी दिखाएंगे, स्कूल भी दिखाएंगे, खेत खलिहान भी दिखाने वाले हैं हम अपने पंचायत का, अपने गांव का। आप लोग देख सकते हैं कि ये खास ऑफिस है। यहाँ दिखाइए कैमरामैन, ये खास ऑफिस के लिए खास ऑफिस है। हाँ, क्या हाल हो रहा है खास ऑफिस का, देखिए क्या हाल हुआ है। ये ऊपर छत भी गिरने वाली है, छत भी गिरने वाली है। यहाँ गंदगी साफ करने के लिए भी कोई बंदा नहीं है। झाड़ू पोछा करने के लिए भी इस बिल्डिंग में करोड़ों रुपया लगाया सरकार ने। सफाई करने के लिए भी यहाँ कोई कर्मचारी नहीं है। तो काम करने वाले कौन रहेंगे? यहाँ ना बाथरूम है, ना पानी है, ना बिजली है। अब आदमी इसमें कैसे काम भी करेगा? उनका भी गलती नहीं है, ये तो हमारे सिस्टम का गलती है। जिनके निगरानी में ये काम होना चाहिए उन लोग काम ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ताकि ये 2-4 साल हो गया, मतलब ये 5-6 साल हो गया इस बिल्डिंग को बने हुए। अभी बैंक जो मरने पे आ रही है बिल्डिंग। आप देख सकते हैं बनाने वालों ने कैसा बनाया। सरकार ने तो किया, लेकिन इन लोगों ने सब, ये इंजीनियर जितने भी हमारे ब्लॉक में जितने इंजीनियर हैं, इंजीनियरों ने सब ने पास कर दिया, तभी तो ये बिल्डिंग मतलब बनी। सरकार भी इसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। ये नीतीश के राज्य में जैसा हो रहा है ना, ऐसा किसी राज्य में नहीं होता है। हम भी उत्तराखंड में रहते हैं, उत्तराखंड के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। अब हम वहाँ मतलब वहाँ भी हमारे बीजेपी का ही सरकार है, फिर भी वहाँ इससे बेहतर क्यों, हमारे बिहार में क्यों नहीं? इसके लिए आप कुछ ना कुछ मतलब हमें जनता को ही सोचना पड़ेगा। उसके अलावा कोई नहीं सोच सकता हमारे बारे में, जितना हम लोग सोच सकते हैं। हमारे अलावा कोई नहीं सोच सकता इस देश को करना क्या है। अगर ऐसे काम होता रहे तो बताइए, ये 35 साल से बिहार को ऐसा बना के रखा हुआ है कि जो किसी राज्य में ऐसा व्यवस्था नहीं है जिस जैसा इन लोगों ने यहाँ बना दिया। बस ये इन्वेस्ट भी करते हैं तो वो बेकार होता है। करोड़ों का इन्वेस्ट करने के बाद भी यहाँ बेकार कर दिया इन लोगों ने। फील्ड वर्ल्ड को घेर घार के बच्चे खेलते थे, अच्छा था, इन लोगों ने बेकार कर दिया। अब ये बताइए इस बिल्डिंग का क्या रोल है? इसमें कहीं भी आपको काम की चीज नहीं दिखेगी जो इस बिल्डिंग के अंदर बनी हो। आप लोग देख सकते हैं, अभी ग्राउंड दिखाएंगे। यहाँ 4 टीचर और 14 बच्चे, अब पूरा ग्राउंड को घेर के इस बिल्डिंग के चक्कर में रखा हुआ है। बच्चों को खेलने भी नहीं देते हैं, गेट पे ताला लगा के रखते हैं। उधर दिखाते हैं आपको। हाँ, अभी देखिए आप लोगों को अभी पिछवाड़ा दिखाते हैं इस बिल्डिंग के। ये इतनी ऊंची इमारत है, दिखा सकते हैं आप, देख सकते हैं आप लोग। बिल्डिंग का क्या हाल बना के रखा हुआ है। क्या है? बाथरूम है। हाँ, ये बाथरूम है। देखिए बाथरूम का हाल दिखाते हैं कैसा है हमारे गांव का सरकार भवन का बाथरूम। तो कभी ऐसा लग रहा है कि कभी ये यूज ही नहीं हुआ, अभी यूज ही नहीं हुआ ये कभी। बाथरूम का कोई यूज करने वाला भी नहीं है इधर। नीतीश सरकार के राज में ऐसा ही होगा। नीतीश कुमार का जो है ना, नीतीश
कुमार के राज में ऐसा ही हो रहा जब है। तक हम सरकार नहीं बदलेंगे ये काम जब नहीं तक कुछ बदलेगा। नहीं होगा। ये काम नहीं बदलेगा जब तक सरकार नहीं बदलेंगे, काम नहीं बदलेगा। देखिए आप लोग, बाथरूम है एक इधर भी, घोटालाबाज है नीतीश कुमार, कोई काम का नहीं है। पूरा घोटाला कर लिया है। यहाँ बाथरूम का टैंकी बनाया है इनने, टैंकी बना हुआ है। टैंकी भी वैसा है कि बस वो काम का ही नहीं है। अब बाथरूम कैसे होगा, क्या होगा? ओपन टैंकी है, ओपन टैंकी, उसमें बाथरूम जाता है। ये करोड़ों रुपया इन लोगों ने किया क्या, समझ में नहीं आ रहा है। ये हमारे खुद के गांव में बना हुआ ये चीज है। ये भी बाथरूम दिखा और बाथरूम देखिए ना, वो बाथरूम काम का ही नहीं है, क्या दिखाए? दीजिए। ये भी बाथरूम देखने लायक है भी नहीं तो ये नीतीश कुमार का क्या राज में दिखाए? है। नीतीश कुमार का राज सरकार बदलिए और कुछ ना कुछ तभी होगा। बदलिए और दूसरा सोच लाइए। ये नीतीश कुमार का राज में है, देख ही सकते हैं आप। ये बहुत बेकार काम हो कैसा रहा है। बाथरूम है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये देखिए सब सारे जमीनों को घेर घार के रख दिया, किसी काम का नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ, बस स्कूल है, शॉर्ट वीडियो बना बना के इधर बगई रतनपुरा का काम करते हैं। बकुलिया टोला का स्कूल है। छोटा बड़ा स्कूल है हमारे गांव में, बगई रतनपुरा जो इतना बड़ा फील्ड को घेर घार के बनाया हुआ है। ज्यादा बच्चे भी नहीं है, 5-6 मैडम है और 101 बच्चे होंगे, क्योंकि व्यवस्था सही नहीं है स्कूल का। बच्चों से ABCD नहीं आता, क ख ग घ नहीं आता, क्या पढ़ते हैं भाई, जो इधर पूछते हैं तो किसी बच्चे को पता ही नहीं है। तो खाली टीचर लोग इसका मतलब तनख्वाह ले रहे हैं और ये सारे प्रॉपर्टी को रेड मार रहे हैं। तो सरकार को ये बारे में सोचना चाहिए। हम नया सरकार बनाएंगे तभी जाके कुछ हो सकता। ना तेजस्वी करेगा, ना तेजस्वी करेगा, ना नीतीश कुमार। हमारे बिहार का बदलाव कुछ मतलब प्रशांत किशोर ही कर सकता है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आप लोग देख सकते हैं हमारे गांव का व्यवस्था दिखा रहे हैं। इस ऐसे व्यवस्था पूरे देश में, हमारे राज्य में जितना सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है, हमारे राज्य में जितना व्यवस्था खराब है किसी राज्य में नहीं, पूरा इंडिया के अंदर। तो ये व्यवस्था को सुधारने के लिए 35 साल से इन लोगों ने राज किया काय के लिए? बिहार को सबसे नंबर 1 गरीब, सबसे नंबर 1 पिछड़ा हुआ, सबसे नंबर 1 GDP, सबसे नंबर 1 विकास व्यवस्था खराब हमारे बिहार में। तो बिहार में ऐसा क्यों? इसका जवाब हमें सरकार को से लेना है जब चुनाव आएगा तब। चुनाव में हमें ये करना है, इनको कुछ नहीं करना है, इनको हटा देना है। ये सरकार बदलेगी तभी होगा। हम जन स्वराज के सपोर्ट करते हैं, जन स्वराज के लिए बोल भी सकते हैं 2 लाइन, लेकिन जन स्वराज हमारे लिए अच्छा है। आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट में बताइए। स्कूल दिखाते हैं आप लोग को अभी थोड़ा स्कूल भी दिखाएंगे, स्कूल दिखाते हैं, स्कूल भी दिखाएंगे आपको। थोड़ा देर अभी विकास भवन उधर था, उधर से हम आए हैं स्कूल में। उधर का व्यवस्था तो आपको दिखाया हमने, अब यहाँ का देखिए, यहाँ भी कुछ ठीक ठाक नहीं लग रहा है। थोड़ा दिखा देते हैं, यहाँ भी कुछ ठीक ठाक नहीं लग रहा है। देखिए कैसा है। ये सब यहाँ भी व्यवस्था वैसा ही है। पानी पीने के लिए बच्चे को 100 बच्चे पढ़ते हैं, उनको भी मैंने पढ़ना उड़ना आता नहीं है, खाली बस पढ़ते हैं। यहाँ ये पानी वानी का व्यवस्था बनाया है, ठीक है, इसमें पानी भी नहीं है, पानी भी नहीं आता है इसमें। ये देखिए कचरा देखिए, नीतीश कुमार का राज में देखिए एक कचरा, और ये देखिए कैसा कचरा, बच्चों के लिए पानी। देखिए ये कल था उसको भी किसी ने तोड़ ताड़ के बेच दिया, पता नहीं क्या किया। यहाँ पानी का भी व्यवस्था नहीं है। अब बताइए, पानी का एक कचरा है, इसमें कचरा। यहाँ देखिए स्कूल का व्यवस्था है, इधर भी दिखा देते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं इधर का। बकुलिया टोला शौचालय, ये शौचालय का हाल, दरवाजा गिरा हुआ है। अब बताइए इस दरवाजा, टूटा हुआ दरवाजे में कैसे बच्चे जाएंगे? अंदर से दिखाइए कैमरा मैन, अंदर से दिखाइए ऐसा व्यवस्था है। इधर गंदगी है यार, कोई यूज करने वाला चीज नहीं है इधर। ऐसा बाथरूम है, बताइए इस स्कूल का बच्चे क्या पढ़ेंगे, क्या व्यवस्था होगा? ये देखिए साफ सफाई का क्या व्यवस्था है, ये देखिए सब गंदगी है। इधर देखेंगे ना, गंदगी है। ज्यादा से ज्यादा 100 बच्चे होंगे इसमें। और जन स्वराज चलाना है अगर बिहार का अपने बच्चों के लिए, अगर आप लोग देख सकते हैं ये व्यवस्था है हमारे स्कूलों का। हमारे गांव का भविष्य अब क्या बनने वाला है आप लोग समझ सकते हैं इसको देखते हुए। थोड़ा दिखा देते हैं। अब सरकारी में कहते हैं क्यों नहीं पढ़ा रहे, सरकारी में कैसे पढ़ाएंगे? जब सरकारी में पढ़ाई नहीं होगा तो कौन पढ़ाना चाहेगा? अब बताइए,
ये इतना बड़ा फील्ड है बच्चों के लिए, इतना व्यवस्था है, इतना कुछ है, इस जमीन है, लेकिन बनाने से बनेगा, ऐसे तो नहीं बनेगा। वादा कर रहे हैं कि सरकारी स्कूल में ये सारे व्यवस्था को देखते समय कोई सरकार दे सकता है। ये 35 साल से इन लोगों ने फंसा के रखा हुआ है हमारे बिहार को। कैसा टूटा फूटा है ये देखिए, ये टाइल लगाने का पैसा आया होगा, लेकिन टाइल ऐसा करा है इनने, सीढ़ी वड़ी छोड़ दिया, सब टूटा फूटा सब चल रहा है। ये सफाई देख लीजिए कितना तगड़ा है, इधर कोई झाड़ू मारने वाला भी नहीं है इधर। ऐसा स्कूल है, बताइए कैसे बच्चे पढ़ेंगे इसमें? गंदा हुआ, बताइए लड़के बीमार नहीं होंगे, बच्चे वो नहीं होंगे, क्या होगा? इन्फेक्शन नहीं होगा, क्या नहीं होगा? ये ऐसे जगह पे अब कौन पढ़ाना चाहेगा इन बच्चों को? आगे चला ये स्कूलों का ये हाल है, सब इसका जिम्मेदार सरकार है, नीतीश कुमार है, तेजस्वी है। इन लोगों ने 35 साल से बिहार को हमारा ये हाल करके रखा हुआ है, और हम इस समय बदलना चाहते हैं इन सरकारों को। हम कहते हैं आपसे कि प्रशांत किशोर आएंगे तभी जाके सारा व्यवस्था सुधरेगा, उससे पहले हम कुछ नहीं, कोई नहीं कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। प्रशांत किशोर ही हैं जो इन सारे व्यवस्था को सही कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं गया। ये तोड़वा कर दूसरा बनवाएंगे, वो सब टूटेगा और दूसरा नया बनेगा, ये सारे टूटेंगे नए बनेंगे। उसके बाद तो ये कोई व्यवस्था ऐसा नहीं है जो 10 साल 5 साल तक के बिल्डिंग झेल ले, या उसमें ऑफिस बन जाए, या स्कूल बड़ा सा इसमें बैठाया जाए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को भरा जाए, इसका व्यवस्था ही नहीं है। सारा टूटना चाहिए, कुछ नया बिल्डिंग होनी चाहिए, तब जाके ये व्यवस्था सुधरेगा। प्रशांत किशोर वादा किया है बनाने के लिए अच्छे से अच्छे टीचर्स होने चाहिए, कंप्यूटर्स क्लास होना चाहिए, तब जाके व्यवस्था सुधरेगा। अब बताइए हमारे गांव का ऐसा व्यवस्था रहेगा तो हम क्या बच्चों को पढ़ाएंगे, क्या सिखाएंगे, क्या बनाएंगे? कुछ नहीं कर सकते हैं। नीतीश कुमार का सब अब मानते हैं 10% लोग अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा पाते हैं, 90% लोग मजबूरी के कारण सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। लेकिन क्या होता है सरकारी स्कूल में कि बस धोखा दिया जाता है, उनके पेरेंट्स को धोखा देते हैं, बाकी कुछ नहीं। उनके माँ बाप को लूटते हैं और बच्चों को कूटते हैं। यही होता है हमारे बिहार के स्कूल में। अगर बच्चा कोई सवाल कर रहा है उसको मारा जाएगा। वो बड़े बड़े वो रखते हैं डंडे मारने के लिए, बच्चों को डराने के लिए। क्या डरा के थोड़ी ना पढ़ाया जाता है यार, प्यार से पढ़ाया जाता है। बच्चे तो है, बच्चे तो है, वो क्या है, वो उनके पास जितना दिमाग है उतना ही तो करेंगे। घर में शरारत तुम्हारे बच्चे नहीं करते हैं। अब इसका मतलब मारो पीटो, तो इसीलिए बच्चे ने, हमारे कुछ गांव के बच्चों ने एक आवाज बना रखा है कि यहाँ के स्कूलों में पढ़ाई कम कुटाई ज्यादा होती है। उसके बाद क्या होता है, प्राइवेट में चले जाओ, वहाँ माँ बाप का लुटाई होता है, कपड़े में, किताब में, उसमें फीस में, सब में। यहाँ इतना महंगा है कि बच्चों का पढ़ाना अच्छे स्कूलों में बहुत कठिन है। अब बताइए 90% बच्चे सरकारी स्कूल में के चक्कर में बेवकूफ़ बन रहे हैं। प्राइवेट में जा रहे हैं तो पैसे ज़्यादा लग रहे हैं, पैसे नहीं है तो कैसे पढ़ाया जाए। ये सोच सोच के हमारा शिक्षा व्यवस्था इतना खराब है कि हम सोच भी नहीं सकते उतना हम आपको बता भी नहीं सकते जितना व्यवस्था खराब है शिक्षा विभाग में, कि इन सारे पदाधिकारियों को बदल देना चाहिए। तब बदलेगा, तब सरकार बदलेगा। सरकार बदलेंगे तभी हो जन स्वराज का सरकार होगा, उसके बाद नहीं हो सकता है। अगर उसके अलावा कोई भी सरकार बनी तो ये व्यवस्था हम फिलहाल 5 साल के लिए कुछ नहीं कर सकते। हमारे 5 साल के लिए मौका है कि अभी 5 साल में हम कुछ हो सकता है। कदम से हमारे अच्छे अगर वोटर हैं, जिन्होंने अगर सपोर्ट किया करेंगे, अगर सपोर्ट किया तो अपने बच्चों के लिए कर रहे हो। नया सरकार बना रहे हो तो अपने बच्चों के लिए बना रहे हो, उनका व्यवस्था शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए बना रहे हो, उद्योग के लिए बना रहे हो। ये सोच के वोट दो, ना कि 5 किलो 4 किलो राशन, वो सब मत देखो। सिलेंडर दिया वो मत देखो, सीट दिया, वो ये दे रहा है वो दे रहा है, क्या वो अपने घर से थोड़ी ना दे रहा है। कोई भी दे रहा है तो वो अपने घर से नहीं दे रहा है, जनता का पैसा है, वो जनता का हक है। वो जो राशन पूरे हिंदुस्तान में बढ़ता है, तो ये लोग कहते हैं सरकार हमारी बोलती है कि राशन दे रहे हैं, ये तो खाली बिहार को थोड़ी ना दे रहे हो, पूरा इंडिया को दे रहे हो। 80 करोड़ लोगों को दे रहे हो। तो 80 करोड़ लोग को जब राशन दिया जा रहा है, तो इसमें आप लोग बताइए कि 80 करोड़ लोग अगर राशन खा रहे हैं
तो 9 करोड़ तो बिहार के हैं। हाँ 9 करोड़ अगर बिहार के लोग राशन खा रहे हैं तो 80 करोड़ 71 करोड़ अदर भी तो खा रहे हैं, तो उनके लिए क्यों नहीं बोला जाता है कि वो राशन दे रहे हैं? हाँ, वो भी तो खा रहे हैं राशन। ये खाली सरकार खाली लोग ये को बेवकूफ बनाने के बेवकूफ लिए है बनाता कि है हाँ लोग। दुनिया, ये सारे नेता ये जानते हाँ। हैं ना कि बिहार के जनता है भोली है, भोली बेवकूफ है। वो बेवकूफ बना राशन देता है में, लोग। राशन के नाम पे, सिलेंडर के नाम पे, बिजली के नाम पे, रोड के नाम पे हाँ। आपसे वोट लेते रहे। आपके विकास के नाम पे किसी ने वोट नहीं लिया। आपके मतलब खुद लाइन के वाला बच्चों के खड़ा। लिए कोई वो नहीं लिया डिसीजन ये कि लाइन आपके बच्चों का भविष्य बन जाए। ये हैं? 125 यूनिट बिजली फ्री कह रहा है, अब फ्री कर बताओ। दिया है नीतीश कुमार। अब 125 बार यूनिट और उसके बाद 10 बार लाइट काट रहा है। अब 10 बार बताइए लाइट सारे काट रहा गांव है। गांव के लोग 25 यूनिट में महीना पूरा कर देगा। लो ऐसे कर रहा है लो ये। ऐसे हैं? जीतने के लिए तो वैसा इस बार बिल्कुल नहीं जीतेगा, चलेगा। बेवकूफी नहीं चलेगा। इस बार नहीं चलेगा। इस बार प्रशांत सरकार बनेगा। प्रशांत जनता के किशोर, सरकार है वो, जनता का सरकार। शेर है, प्रशांत बिहार का शेर किशोर, है। प्रशांत किशोर का सरकार बनेगा, सबका हाँ। सुधार होगा, कोई सिस्टम में कमी नहीं रह जाएगी। एक ही बार में सस्पेंड करेंगे 400-500 पदाधिकारियों सब को, तो व्यवस्था होगा। उसके बाद सारा व्यवस्था सुधर जाएगा। हाँ। पंजाब में भी ऐसा हुआ था, महाराष्ट्र में भी ऐसा ही हुआ था, बिहार में भी ऐसा ही होने वाला है। जो लोग पहले से काम कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, गलती किए हैं, गलत आदमी चुनाव में आ रहा है तो उसको मारिए, भगाइए, अपने गांव से हटाइए, लेकिन उसको वोट मत दीजिए। अगर आपको सही बंदा लगता है प्रशांत किशोर, उसको सपोर्ट कीजिए, वोट कीजिए, दिल से नया कीजिए, कुछ दिल से, बनेगा, नया बिहार नया बनेगा तो बनेगा, बनेगा। नया गारंटी है नया बिहारी। कि वोट बिहार का तो फैक्ट्री बिहार में लगना चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा कि वोट लीजिएगा बिहार में और फैक्ट्री लगाइएगा गुजरात में। ये नहीं चल सकता है, ये हम लोग को मंजूर नहीं है। हम लोग को ट्रेन नहीं चाहिए, बस नहीं चाहिए, हम लोग को बिहार में फैक्ट्री चाहिए, रोजगार चाहिए।